System software. System software is a computer program that coordinates all activities and functions of a computer. It also controls all the operations of the computer hardware. It includes operating system, device drivers, utility programs and language translators. Right? Okay. सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं. भाई ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली कौन कौन से यूज़ करें आपने? एक तो कॉमन विंडोज़ सब यूज़ करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले मतलब बता दूं क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ना है अभी हम आगे. आसान वर्ड में पहले बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, तो सिस्टम की ईच एंड एवरी एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो यूजुअली विंडोज़ जब तक हमारे कंप्यूटर में नहीं होती है हम कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी टास्क के ऊपर परफॉर्म नहीं करवा सकते. ठीक है, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम. वेरी गुड. अच्छा, अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात करूँ तो आपके मोबाइल फ़ोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं यूजुअली? अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? एप्पल तो कंपनी है. iOS. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, अब मुझे बताइए, और जो दूसरे एंड्रॉइड फ़ोन्स होते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉइड्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड्रॉइड के डिफरेंट वर्जन सारे होते हैं. वेरी गुड. ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो हम कोई भी एक्टिविटीज़ के ऊपर परफॉर्म नहीं करवा सकते. ये सिस्टम के लिए नीड है, सिस्टम के लिए ज़रूरी है, सिस्टम को चलाने के लिए. इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा, अब इनको इंडिविजुअली पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं ये है क्या. तो पहला इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है. अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप क्यों है इसको देख लेते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज, जो कि तमाम सिस्टम की रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है. अब सिस्टम की रिसोर्सेज कौन सी है भाई? जो सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि CPU, मदरबोर्ड, रैम रोम, पावर सप्लाई और इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस. ये तमाम डिवाइसेस जिनसे मिलकर सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं. इज दैट क्लियर? तो सिस्टम की तमाम रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क क्या है? तो ऑब्वियसली किसके लिए ज़रूरी है? सिस्टम के लिए, हमारे लिए. जब सिस्टम की एक एक चीज़ को मैनेज कर रहा है तो सिस्टम के लिए ईडी हुआ है. जब तक सिस्टम के पास ये नहीं होगा तो सिस्टम नहीं चलेगा. इज दैट क्लियर ना? तो इसीलिए हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप में डिस्कस कर रहे हैं. गॉट इट नाउ? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अच्छा, इट क्रिएट्स एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड द यूजर. दूसरा फीचर इसका, ये इंटरफेस क्रिएट करता है. इंटरफेस क्रिएट करता है किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर के बीच में. अब इंटरफेस क्या चीज़ है भाई? वेरी गुड. इंटरफेस इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द OS, ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता. इंटरफेस है क्या? इंटरफेस वो स्क्रीन है, वो लेयर है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं. कंप्यूटर से इंटरेक्ट करें. फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन जिसके थ्रू मैं आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने एक आइकन पे क्लिक किया, इंस्ट्रक्शन दी, तो CPU ने उसको ओपन करा के दिया मुझे. CPU तक इंस्ट्रक्शन गई, CPU ने उसको ओपन करा के मुझे ओपन करके दे दिया. अब फर्दर ऑन मैं उसके अंदर प्रोसीड करते जा रहा हूँ. तो भाई इंटरफेस वो स्क्रीन है, वो फेस है जिसके थ्रू मैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ. इज दैट क्लियर नाउ? वेरी गुड. द स्क्रीन दैट वी आर यूजिंग. ठीक है, तो वो इंटरफेस कहलाता है. तो ये बात कर रहे हैं भाई, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट क्रिएट्स एन इंटरफेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, जो यूजर ताकि कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें, अपने टास्क अचीव करवा सकें. अच्छा, इसके बाद विंडोज एंड लिनक्स आर कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हम कंप्यूटर्स के ऊपर बात करें तो विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, दीज आर द कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर मोबाइल फोन्स के ऊपर बात करें तो iOS, एंड्रॉइड, जावा, इस तरह के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलते हैं. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की तमाम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है, इंटरफेस क्रिएट करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में ताकि यूज़र इंटरेक्ट कर सके और अपने टास्क अचीव करवा सके. इज दैट क्लियर नाउ?